नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। कल हम लोगों ने साइंस की क्लास की थी और आज उसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, ये सर्वप्रथम किसने कहा है? तो कणाद ने कहा है, रदरफोर्ड ने कहा है, मॉसले ने कहा है या फिर डाल्टन ने कहा है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा है कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है? और ये बात सबसे पहले किसने कही, यही आप लोगों को बताना है। तो साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो सबसे पहले बात कही थी कणाद ने, ठीक है। किसने? तो कणाद ने। अच्छा, जरा मुझे कमेंट करके जरा आप लोग बताओ कि जो ये कणाद है तो ये किस दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ये किस दर्शन से संबंधित है? जैसे पतंजलि को आप बताते हो ना कि पतंजलि जो है योग दर्शन से है, गौतम की बात करेंगे न्याय दर्शन से है, ठीक है। कपिल की बात करेंगे सांख्य दर्शन से। तो इसी तरीके से जरा मुझे कणाद के बारे में बताइएगा कि जो कणाद है तो ये किस दर्शन से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक यौगिक है? ओजोन है, अमोनिया है, वायु है या फिर पारा है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक यौगिक है? अच्छा, पारे की अगर हम लोग बात कर लें तो पारा एकमात्र धातु है जो क्या होती है, जो आपको, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। क्या होती है? जो द्रव अवस्था में मिलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पारे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या होती है, जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो पारा है तो पानी में पारे की अधिकता की वजह से क्या होता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। पानी में पारे की अधिकता की वजह से क्या हो जाता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। और पारा एकमात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कौन सा यहाँ पर यौगिक है ये आपको बताना है। आंसर कर देंगे अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक तत्व है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है, माणिक्य है? तो कौन सा एक तत्व है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा एक तत्व है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है या फिर माणिक्य है? बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आपसे लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये क्लास पहुंच सके, ठीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो इनमें से कौन सा एक तत्व है, नीलम है, पन्ना, हीरा या माणिक्य? आंसर कर देंगे हीरा। हीरे के संदर्भ में दो चीजों आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि हीरा जो है तो ये कठोरतम है, ठीक है, कठोरतम पदार्थ है। अगर हम लोग बात करेंगे हीरे की तो ये क्या है, तो ये कठोरतम पदार्थ है। दूसरी चीज, हीरे का जो चमक है, हीरे की जो चमक है वो क्या होती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ठीक है। हीरे की जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। हीरा जो है ये कठोरतम तत्व है और हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी उपधातु है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो कौन सी उपधातु है? तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है या फिर उपरोक्त सभी है? निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है या फिर ये सभी है? तो क्या हो जाएगा, कौन सी उपधातु है? क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अगर हम लोग आर्सेनिक की बात कर ले तो आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है, जरा फटाफट मुझे आप लोग बताएंगे, जरा तो कमेंट करके जरा बताइए जल्दी से कि आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है, क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर देगा ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। किसका? अगर हम लोग बात करेंगे आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, तो ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। कौन सा? तो ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल, कांच, सीमेंट, रेत? बताएंगे किस में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? मिट्टी का तेल, कांच या फिर सीमेंट या फिर रेत? इस पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। किस में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में मिलता है? तो आप बताइएगा।
तो कौन सा पदार्थ है जो क्या होता है, जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर अमोनिया? तो कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में हमको तीनों अवस्थाओं में मिलता है? आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और हम लोग डेली इसी तरीके की साइंस की बेहतरीन वाली क्लास करेंगे, महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों वाली क्लास को करेंगे। बस आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी पहुंचता रहे ये सेशन और उनके लिए भी हेल्पफुल होता रहे। आंसर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, पानी हो जाएगा। ठीक है, जल जो है तो ये तीनों अवस्थाओं में मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रासायनिक यौगिक है? यहाँ पर बताइएगा कौन सा रासायनिक यौगिक है। वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या फिर पारा है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा रासायनिक यौगिक है। वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या फिर पारा है? क्या आंसर करेंगे? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा सभी मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक है। क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, अमोनिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अमोनिया जो है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा एक यौगिक है? हीरा है, स्टील है, पीतल है या फिर रेत है? कौन सा एक यौगिक है? तो इसको आंसर करिएगा। क्या आ जाएगा? तो हीरा है, स्टील है, ठीक है, स्टील है, पीतल है या फिर रेत है? ठीक है, बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे कौन सा एक यौगिक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, रेत जो है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रेत कर दोगे। ठीक है, अच्छा पीतल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो पीतल आपको पता है पीतल क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है और ये पीतल जो है तो ये किसको किसको मिलाकर बनती है? तो ये तांबा और किसको? तांबा और जिंक को मिला करके बनती है। ठीक है, तांबा और जस्ता को मिला करके बनती है पीतल। ये एक मिश्र धातु है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा पीतल क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम है, कांच है, सीमेंट है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? तो सोडियम है, कांच है, सीमेंट है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इनमें से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। अच्छा, दो चीजों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, देखो एक तो होता है सोडियम। ठीक है, क्या होता है? एक तो होता है सोडियम और दूसरा जो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा होता है, दूसरा होता है पोटेशियम। ठीक है, कौन था? तो एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। इन दोनों के संदर्भ में याद रखना है कि ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, कौन सी ऐसी धातु है जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध तत्व क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु आपको निम्न में से किसमें मिलेगा? खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, खनिज यौगिक में या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलेगा? खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, खनिज यौगिक में या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, किसमें? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? वही प्रश्न फिर से मिल गया क्या? ठीक है, वही प्रश्न फिर से है ना, फिर से वही प्रश्न आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो बताइएगा, आपसे पूछ रहा है कौन सा एक मिश्रण नहीं है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच नहीं है, पीतल नहीं है, इस्पात नहीं है, फिर ग्रेफाइट नहीं है? क्या आंसर कर दोगे? तो इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच नहीं है, पीतल नहीं है, इस्पात नहीं है, फिर ग्रेफाइट नहीं? क्या आंसर करिएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? बताइएगा क्या जाएगा? तो कौन ऐसा है जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु है, जल है, पारा है, सोडियम क्लोराइड है? तो बताइएगा क्या जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु है, जल है, पारा है, सोडियम क्लोराइड? बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? क्या आंसर करोगे? तो कौन है जो ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? आंसर कर देंगे वायु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए, वायु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विरंजक चूर्ण क्या होता है? बताइएगा विरंजक चूर्ण क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, अपरूप होता है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, अपरूप होता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, यौगिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, यौगिक होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो बताइएगा कौन सी धातु है और कुचालक है? बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बताइएगा कौन सी धातु है और जो विद्युत की जो है विद्युत की कुचालक है? टिन है, कॉपर है, ठीक है, टिन है, कॉपर है, लेड है या फिर निकेल है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे? कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, लेड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी कर देंगे, लेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसकी वायु एक क्या होती है? तो बताइएगा हम लोग बात करेंगे
ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें वायु है एक, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, चलो बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर यौगिक है, तत्व है, विलयन है, मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा? तो स्टेनलेस स्टील की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एक मिश्रण है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टेनलेस स्टील में, आप देखोगे क्रोमियम को भी मिलाया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं? तो क्रोमियम को भी मिलाया जाता है, फिर कार्बन को भी मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन को भी मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन भी मिलाया जाता है, ठीक है, निकेल भी मिलाया जाता है, ठीक है, क्या होता है? निकेल में मिलाया जाता है। तो ये क्या है? तो ये एक मिश्रण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जल एक यौगिक है क्योंकि, बताइएगा क्या हो जाएगा? जल एक यौगिक है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या होगा? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, या रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? जल अगर हम लोग बात करेंगे तो जल एक यौगिक है, और क्यों यौगिक है यही हमको बताना है, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? तो अगर हम लोग जल की बात करेंगे तो जल में क्या होगा? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा, यौगिक होगा, मिश्रण होगा, ठोस होगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से मात्रा को एक निश्चित, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मात्रा को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या होता है? तो ये आंसर करेंगे, तो आंसर कर देंगे यौगिक होगा, ठीक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की एक निश्चित मात्रा को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या होता है? आंसर कर देंगे यौगिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारूद होता है, तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण होगा, या फिर तरल होगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बारूद होता है तो क्या होता है? तो तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, या फिर तरल होता है? तो आपको पता है कई सारी चीजों को मिला करके बनता है, क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या होता है? तो एक, अगर हम लोग बात करें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला रहे थे तो भी हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी अनुपात में अगर हम मिला देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? क्या आंसर करेंगे? तो वो फिर हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा, एक निश्चित दो जो है अनुपात में मिलाएंगे तो वो यौगिक हो जा रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं वो क्या कहलाती है? बताइएगा। ऐसी धातुएं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं क्या कहलाती है? उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल, या फिर आदर्श धातु? क्या हो जाएगा? तो ऐसी धातु जिसमें हमको धातुओं के गुण भी मिल रहे हैं और अधातुओं के गुण भी मिल रहे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको कहेंगे उपधातु। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? बताइएगा। तरल है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो हीरा अगर हम लोग बात करें तो हीरा क्या है? तो तरल है, तत्व है, यौगिक है, या फिर मिश्रण? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम है, ठीक है, आज सेशन छोटा है, लेकिन जितने भी प्रश्न है वो सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसी तरीके के सेशंस हम लोग करते रहेंगे। कभी सेशंस में क्वेश्चंस की संख्या कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। कल हम लोगों ने 50+ क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। आज थोड़ी सी क्वेश्चंस की संख्या कम है, लेकिन सेशन जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप से जुड़ना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, एग्जाम को लेकर के या फिर आपके सिलेबस को लेकर के, आपके या फिर पढ़ाई से रिलेटेड अन्य कोई जो डाउट रहता है तो भी आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच इस छोटे से सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।